हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ मैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीपीएफ, एनडीए और इतर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 30 अगस्त 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने कौन से चंद्र मिशन की ऑर्बिटर प्रयोगों से प्राप्त डेटा के वैज्ञानिक विश्लेषण हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं? ऑप्शन ए चंद्रयान प्रथम, ऑप्शन बी चंद्रयान द्वितीय, ऑप्शन सी गगनयान प्रथम, ऑप्शन डी गगनयान द्वितीय। देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने चंद्रयान 2 ऑर्बिटर प्रयोगों से प्राप्त डेटा के वैज्ञानिक विश्लेषण हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। इसरो के मुताबिक इस प्रकार के अध्ययन चंद्रमा की विकास प्रक्रियाओं को बेहतर तरीके से समझने में मदद करते हैं और चंद्रयान 1 के अध्ययन ने भारतीय वैज्ञानिक समुदाय का काफी विस्तार किया है। चंद्रयान 2 जो है ऑर्बिटर वर्तमान में चंद्रमा के चारों ओर 10,000 वर्ग किलोमीटर में एक गोलाकार ध्रुवीय कक्षा में मौजूद है। यह ऑर्बिटर चंद्रमा की सतह के भूवैज्ञानिक और बहिर्मंडल की संरचना जैसे पहलुओं का अध्ययन करने के लिए अलग अलग प्रकार के कुल 8 प्रयोग कर रहा है। यह भारत का चंद्रमा पर दूसरा मिशन है। चंद्रयान 2 भारत द्वारा चंद्रमा की सतह पर उतरने का पहला प्रयास था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी चंद्रयान 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय सार्स-कोव-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम की एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के डेल्टा वेरिएंट का एक नया उपवंश AY.12 जिसे हाल ही में कौन से देश में वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन ए इजराइल, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन सी रूस। देखिए, भारतीय सार्स-कोव-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम की एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के डेल्टा वेरिएंट का एक नया अपवंश AY.12 जिसे हाल ही में इजराइल में वर्गीकृत किया गया है, भारत के भी कई हिस्सों में देखा जा रहा है। जीनोमिक्स कंसोर्टियम का एक सतत अनुक्रमण प्रयास द्वारा सार्स-कोव-2 के जीनोमिक्स विविधताओं की निगरानी हेतु एक मल्टी लेबोरेटरी मल्टी एजेंसी अखिल भारतीय नेटवर्क है। B.1.617.2 जिसे डेल्टा वेरिएंट भी कहा जाता है के बारे में माना जाता है कि यह अन्य वेरिएंट की तुलना में तेजी से फैलता है। डेल्टा वेरिएंट अत्यधिक संक्रामक है जो पहले के वेरिएंट की तुलना में 2 गुना अधिक संक्रामक है। इसने कई उपवंशों को जन्म दिया है जिसमें डेल्टा प्लस वेरिएंट कहा जाता है जो इसके अधिकांश विशिष्ट उत्परिवर्तन को सहन करने में सक्षम है, लेकिन वे अन्य तरीकों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए इजराइल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन से मंत्रालय ने उत्पाद, नवाचार, विकास और वृद्धि यानी समृद्ध के लिए मंत्रालय के स्टार्टअप एक्सीलरेटर समृद्ध कार्यक्रम को लॉन्च किया है? ऑप्शन ए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, ऑप्शन बी कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, ऑप्शन सी संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। देखिए, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने उत्पाद, नवाचार, विकास और वृद्धि यानी समृद्ध के लिए जो है आपका मंत्रालय के स्टार्टअप एक्सीलरेटर कार्यक्रम को लॉन्च किया है। अपने उत्पादों और व्यवसाय को बढ़ाने हेतु सुरक्षित निवेश के लिए भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पाद स्टार्टअप को एक अनुकूल मंच बनाना जो इसका एक उद्देश्य है। ठीक है, और यह कार्यक्रम अगले 3 वर्षों में ग्राहक संपर्क, निवेशक संपर्क और अंतर्राष्ट्रीय पहुंच प्रदान करके 300 स्टार्टअप को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। स्टार्टअप के मौजूदा मूल्यांकन व विकास चरण के आधार पर स्टार्टअप में 40 लाख रुपए तक का निवेश चयनित एक्सीलरेटरों के माध्यम से किया जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत और कौन से देश के संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का 5वां संस्करण कांजीन 21 आयोजित किया गया? ऑप्शन ए कजाकिस्तान, ऑप्शन बी किर्गिस्तान, ऑप्शन सी उज्बेकिस्तान, ऑप्शन डी तुर्कमेनिस्तान। देखिए, भारत कजाकिस्तान संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का 5वां संस्करण कांजीन 21 कजाकिस्तान में आयोजित किया जाएगा। यह अभ्यास दोनों देशों की सेनाओं के मध्य एक संयुक्त प्रशिक्षण है। संयुक्त अभ्यास के दायरे में पेशेवर आदान प्रदान, काउंटर इंसर्जेंसी यानी काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन आदि के अनुभवों को साझा करना शामिल है।
कजाकिस्तान मध्य एशिया में सबसे अधिक संसाधन संपन्न देश है और भारत का सबसे बड़ा व्यापार और निवेश भागीदार है। भारत और कजाकिस्तान एशिया में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, संघाई सहयोग संगठन और संयुक्त राष्ट्र संगठनों सहित विभिन्न बहुपक्षीय मंचों के तत्वाधान में सक्रिय रूप से एक दूसरे का सहयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कजाकिस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के समन्वय में एक ऑनलाइन हैकथॉन मंथन 2021 की शुरुआत करेगा? ऑप्शन ए, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, ऑप्शन बी, भारतीय मानक ब्यूरो, ऑप्शन सी, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, ऑप्शन डी, महासागर ऊर्जा प्रबंधन ब्यूरो। देखिए, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के समन्वय में एक ऑनलाइन हैकथॉन मंथन 2021 की शुरुआत करेगा। इसका उद्देश्य खुफिया एजेंसियों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए नवीन अवधारणाओं और प्रौद्योगिकी समाधानों की पहचान करना है। बात करते हैं इसके प्रतिभागियों के बारे में, तो देश भर के शिक्षा संस्थान से चयनित युवा और पंजीकृत स्टार्टअप इसके प्रतिभागी होंगे। आपका पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो की स्थापना जो है वो पुलिस बल के आधुनिकीकरण के प्राथमिक उद्देश्य के साथ जो है वर्ष 1970 के दशक में गृह मंत्रालय के तहत की गई थी। यह जेल सुधारों के क्रियान्वयन को भी सुनिश्चित करता है। इसके बाद आपका एक आता है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा। तो ये तकनीकी शिक्षा के लिए उपलब्ध सुविधाओं और पर सर्वेक्षण करने और समन्वित तथा एकीकृत तरीके से देश में विकास को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का शीर्ष सलाहकार निकाय है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी जीवन बीमा कंपनी ने संभावित ग्राहकों को जोड़ने के लिए अपने एजेंटों और मध्यस्थों के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन ए, बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ऑप्शन बी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन सी, बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ऑप्शन सी, भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। देखिए, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC ने संभावित ग्राहकों को जोड़ने के लिए अपने एजेंटों और मध्यस्थों के बीच जो है एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप आत्मनिर्भर एजेंट्स न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन का नवीनतम आयाम है, जिसे भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नई व्यावसायिक प्रक्रियाओं हेतु पेपरलेस समाधान के रूप में बीते वर्ष लॉन्च किया गया था। यह भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है तथा देश की सबसे बड़ी निवेशक कंपनी भी है। इसकी स्थापना वर्ष 1956 में भारतीय संसद द्वारा भारतीय जीवन बीमा अधिनियम के माध्यम से की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। भारतीय जीवन बीमा निगम को बाजार में अनवरत नवीन और लाभदायक नीतियों को लाने के लिए जाना जाता है। LIC पॉलिसी को बीमा बाजार में एक बेंचमार्क के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी LIC। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व बैंक ने कौन से देश के विकास की संभावना और महिलाओं के अधिकारों से संबंधित चिंताओं के मद्देनजर देश को दी जाने वाली वित्तीय सहायता पर रोक लगा दी है? ऑप्शन ए, किर्गिस्तान, ऑप्शन बी, उज्बेकिस्तान, ऑप्शन सी, पाकिस्तान, ऑप्शन डी, अफगानिस्तान। देखिए, विश्व बैंक ने तालिबान के शासन के तहत अफगानिस्तान के विकास की संभावनाओं और महिलाओं के अधिकारों से संबंधित चिंताओं के मद्देनजर अफगानिस्तान को दी जाने वाली वित्तीय सहायता पर रोक लगा दी है। विश्व बैंक वर्तमान में अफगानिस्तान में 2 दर्जन से अधिक विकास परियोजनाएं संचालित कर रहा है और वर्ष 2002 से अब तक इसने अफगानिस्तान को अनुदान के रूप में कुल $5.3 बिलियन प्रदान किए हैं। IMF ने यानी इंडियन मॉनेटरी फंड ने भी जो है अफगानिस्तान के साथ परिचालन को निलंबित कर दिया है, जिससे मौजूदा $370 मिलियन ऋण कार्यक्रम भी शामिल था। अमेरिका ने भी पिछले सप्ताह देश के केंद्रीय बैंक द अफगानिस्तान बैंक द्वारा अमेरिकी खातों में रखी अरबों डॉलर की संपत्ति को जब्त कर लिया था। अफगानिस्तान के इस केंद्रीय बैंक के पास कुल $9.5 अरब की संपत्ति है, जो अधिकांश अफगानिस्तान के बाहर स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अफगानिस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी इंटरनेट कंपनी ने भारतीय कॉमिक बुक्स प्रकाशक अमर चित्र कथा के साथ साझेदारी में भारतीय बच्चों के लिए अपना वैश्विक बी इंटरनेट ऑसम कार्यक्रम लॉन्च किया है?
ऑप्शन ए गूगल, ऑप्शन बी अमेजन, ऑप्शन सी फेसबुक, ऑप्शन डी पेटीएम। देखिए दिग्गज इंटरनेट कंपनी गूगल ने भारतीय कॉमिक बुक्स प्रकाशक अमर चित्र कथा के साथ साझेदारी में भारतीय बच्चों के लिए अपना वैश्विक बी इंटरनेट ऑसम कार्यक्रम लॉन्च किया है। गूगल ने उपयोगकर्ताओं, खास तौर पर बच्चों के बीच इंटरनेट सुरक्षा बढ़ाने के मामले अपने प्रयासों के तहत 8 भारतीय भाषाओं में इस कार्यक्रम को लॉन्च किया है। यह कार्यक्रम गूगल इंडिया को इंटरनेट पर गलत सूचना, धोखाधड़ी, बाल सुरक्षा संबंधी खतरों, हिंसक उग्रवाद, फिशिंग हमलों और मालवेयर जैसे खतरों का मुकाबला करने में मदद करेगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बच्चे इंटरनेट के माध्यम से सुरक्षित रूप से सीख सके। इस कार्यक्रम के माध्यम से गूगल का लक्ष्य इंटरनेट पर कंपनी और उपयोगकर्ताओं के बीच विश्वास की नींव की स्थापना करना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गूगल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने कौन से द्वीप समूहों पर ब्रिटिश स्टैंप्स के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन ए फॉकलैंड द्वीप, ऑप्शन बी दक्षिण जॉर्जिया और दक्षिण सैंडविच द्वीप, ऑप्शन सी ब्रिटिश वर्जिन द्वीप, ऑप्शन सी चांगोस द्वीप समूह। देखिए हाल ही में जो है संयुक्त राष्ट्र ने चांगोस द्वीप समूह पर ब्रिटिश स्टैंप्स के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह अब जो है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन ब्रिटेन द्वारा द्वीप समूह को दिए गए नाम ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र शब्दों वाले टिकटों का पंजीकरण, वितरण और प्रसारण बंद कर देगी। यूपीयू संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है और यह जो है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए डाक क्षेत्र की प्राथमिक मंच है। चांगोस द्वीप समूह मध्य हिंद महासागर में एक द्वीप समूह है जो भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी सिरे से लगभग जो है आपका 1600 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। 19वीं शताब्दी में चांगोस मॉरिशस द्वारा शासित था जो एक ब्रिटिश उपनिवेश था। वर्ष 1968 में मॉरिशस स्वतंत्र हो गया, परंतु चांगोस द्वीप समूह ब्रिटिश नियंत्रण में ही रहा। यूनाइटेड किंगडम सरकार ने BIOT के रूप में इसे संदर्भित करती है। तो ये देखिए ये जो है आपका मैप में आपका देख रहे हैं इंडिया से आपका दक्षिण में स्थित है, ये है आपका चांगोस द्वीप समूह जो कि जिस पर अभी भी जो है ब्रिटिश का अभी तक भी आधिपत्य है। ठीक है, और ये देखिए आपका है ब्रिटेन यहाँ पे, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, और ये जितने भी आपके रेड कलर के दिख रहे हैं ये अभी भी जो है ये छोटे छोटे द्वीप है जो कि अभी भी आपका ब्रिटेन के नियंत्रण में है। ये आपका फॉकलैंड आइसलैंड है, ठीक है, ये सारे जो है आपके अभी भी ब्रिटिश नियंत्रण में है, देख सकते हैं आप। और ये आपका चांगोस द्वीप समूह भारत के दक्षिण में 1600 किलोमीटर दूर स्थित है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी चांगोस द्वीप समूह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट द्वारा कब से कब तक वर्ल्ड वाटर वीक का आयोजन किया गया? ऑप्शन ए 20 अगस्त से 24 अगस्त, ऑप्शन बी 21 अगस्त से 25 अगस्त, ऑप्शन सी 22 अगस्त से 26 अगस्त, ऑप्शन डी 23 अगस्त से 27 अगस्त। देखिए स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट द्वारा 23 अगस्त से 27 अगस्त के बीच वर्ल्ड वाटर वीक का आयोजन किया गया। स्टॉकहोम वर्ल्ड वाटर वीक की स्थापना वर्ष 1991 में स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट यानी CV द्वारा की गई थी और यह 5 दिवसीय आयोजन वर्तमान में दुनिया का सबसे अग्रणी जल सम्मेलन है जो मुख्य तौर पर जल विकास और स्थिरता एवं अंतर्राष्ट्रीय विकास से संबंधित चिंताओं को संबोधित करने का प्रयास करता है। इस कार्यक्रम में 130 से अधिक देशों के छात्र, व्यवसायिक प्रमुख, राजनेता, गैर सरकारी संगठन, शोधकर्ता, अंतर सरकारी संगठन और कई अन्य लोग शामिल होते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य एक स्वतंत्र एवं गतिशील मंच के माध्यम से विज्ञान, नीति और निर्णय लेने की प्रक्रिया का एकीकरण करना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी 23 अगस्त से 27 अगस्त। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।